हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो न्याय निगमन पार्ट थर्ड। दो पार्ट इसके हो चुके हैं, उन पार्टों को आप देखना। उसके बाद ये पार्ट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले जो गणितीय कथन निष्कर्ष हैं, गणितीय तर्क और कथन हैं, वो चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो गया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप चैनल से उसको देख सकते हैं। चलो आज इस टॉपिक को हम देखते हैं। इस टॉपिक में देखें, पहला क्वेश्चन है अपना कथन निष्कर्ष। ये जो कथन निष्कर्ष हैं ये न्याय निगमन की ही हैं और इसका ये लास्ट वीडियो है, लास्ट टॉपिक है। इसको आप बहुत अच्छे से करना। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे आपको कराए जा रहे हैं। इनमें देखिए, इसकी जो समझाने की बात है, पिछले वीडियो में मैं सब कुछ आपको बता चुका। क्या बातें याद रखनी है, कहाँ कितना लिखना है, वो सब मैं बता चुका हूँ। इन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट हल करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दे रखा है, सभी कवि स्वप्न दृष्टा हैं, सभी चित्रकार स्वप्न दृष्टा हैं। मैंने आपको बताया था जहाँ ऑल लिखा हो, सभी लिखा हो, उसको कितने नंबर देने हैं हमें, 100। जहाँ पे कुछ लिखा हो उसको कितने नंबर देने हैं, 50। जहाँ नहीं लिखा हो वहाँ कितना देना है हमें, 100। जहाँ कोई भी लिखा हो उसमें भी हमें कितना देना है, 100। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। अब इसमें ध्यान रखना क्या है, जो हमारे निष्कर्ष होंगे, निष्कर्ष में हम जो नंबर देंगे उसमें अगर 50 में से हम 50 देते हैं, निष्कर्ष सही होगा। 50 में से 100 देते हैं, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि अगर हमारा पूर्णांक 50 का है तो 50 से कम या 50 तक हम दे सकते हैं, हम 100 नहीं दे सकते। अगर कहीं 100 का पूर्णांक है उसमें से आप 50 नंबर दे सकते हैं, 100 के 100 भी दे सकते हैं। इतना समझ में आ गया। देखना यही है कि जो हमारा कथन है उस कथन में जो वैल्यू दे रखी है उससे ज़्यादा वैल्यू निष्कर्ष में नहीं आनी चाहिए उस शब्द की जिसकी वैल्यू हमने दे रखी है। देखते हैं, अब जहाँ सभी लिखा है वहाँ कितना लिखना है, 100। सभी कवि दिवा स्वप्न दृष्टा हैं तो इसको कितना देना है, दिवा स्वप्न दृष्टा को 50। सभी चित्रकार कितना हो जाएगा, 100। दिवा स्वप्न दृष्टा हैं कितना हो जाएगा, 50। अब आप देखिए, इसमें मैंने कॉमन लेना आपको पिछली वीडियो में बताया था। कॉमन कैसे लिया जाएगा, कॉमन लेने के लिए जिन भाइयों को समझ में ना आए या कम समझ में आए वो पिछली वीडियो देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझाया है, सब क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें अगर हम देखें, यानी कि अगर हमें इनमें रिलेशन देखना है तो रिलेशन देखने के लिए जो कॉमन शब्द है उस कॉमन शब्द में एक जगह हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए। एक जगह कितना चाहिए, 100 चाहिए। और यहाँ पे हमारा दोनों ही जगह कॉमन वाले शब्द में कितना लिखा है, 50। इसका मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं निकलता है। क्या लिखेंगे, नो रिलेशन, यानी कि कोई भी संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो जितने भी निष्कर्ष होते हैं जो इनसे मिलकर बनेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, गलत। और हमें इसमें क्या देखना है, पहला हमारा पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव। अगर संबंध बनता है, हालांकि इसमें है नहीं, संबंध बनेगा तो पॉजिटिव बनना चाहिए, लेकिन संबंध बना ही नहीं है तो इसमें हो सकता है पहले वाले कथन से निष्कर्ष देखना पड़े, हो सकता है दूसरे वाले कथन से निष्कर्ष देखना पड़े, हो सकता है दोनों को मिलाकर निष्कर्ष देखना पड़े। अब यहाँ जब नो रिलेशन नहीं है और अगर हम बात करें कि इनमें अगर मैं मिला के निष्कर्ष देखूँ तो सभी गलत हो जाएंगे क्योंकि इनमें आपस में कोई भी संबंध नहीं है। देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, सभी चित्रकार कितना, 100, कवि 50, कुछ के लिए 50, चित्रकार नहीं है, नॉट के लिए हमें कितना देना है, 100। अब देखो चित्रकार और कवि, चित्रकार हमारे यहाँ मिल रहे हैं, कवि यहाँ मिल रहे हैं, और ये दो कथन जो दे रखे हैं इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा देखिए, यहाँ पे दे रखा है दिवा स्वप्न दृष्टा और चित्रकार। अब दिवा स्वप्न दृष्टा कहाँ है, ये है, और चित्रकार कहाँ है, ये है। अब यहाँ आप देखिए, आपको लग रहा है कि ये दूसरे वाले से, सेकंड से, यानी कथन सेकंड से हमें देखना है। अगर हम सेकंड से देखें तो इसमें दोनों को मिक्स नहीं किया है। जब मिक्स नहीं किया है तो नो रिलेशन वाली कंडीशन में जो मैं बता रहा हूँ सभी गलत होते हैं, वो कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगी। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो हमें देखना है, यहाँ देखिए
ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये कैसा है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव है कथन दूसरा, ये कैसा है, पॉजिटिव, तो इसका जो निष्कर्ष होगा वो निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि ये निष्कर्ष कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। इतना क्लियर हो गया? बताइए, इसका मतलब ये भी अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी वायुयान पक्षी हैं, सभी पक्षी बादल हैं। सभी वायुयान पक्षी हैं और सभी पक्षी बादल हैं, इनमें कौन सा सही होगा? निष्कर्ष देखिए आप। अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ऑल के लिए हमें कितना करना है, 100। शेष के लिए कितना करना है, 50। ऑल के लिए कितना करना है, 100। शेष के लिए कितना करना है, 50। अगर हम दूसरे वाले में चेक करके देखें तो यहाँ कुछ के लिए कितना, 50, बादल के लिए 50, कुछ के लिए 50, पक्षी के लिए 50। क्योंकि यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं हुआ, नहीं शब्द नहीं आया, इसलिए यहाँ पे कितना लेंगे हम, 50 लेंगे। अब देखो इनमें हम देखते हैं रिलेशन। अगर मैं देखूं ये अपना पॉजिटिव, ये अपना पॉजिटिव, हमारा जो निष्कर्ष आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कॉमन है, एक वैल्यू अपनी 100 है, तो वायुयान और बादल में संबंध बनता है। तो देखिए कुछ वायुयान बादल हैं, तो कुछ वायुयान, देखो वायुयान की वैल्यू कितनी, 100, यहाँ पे कितनी, 50। 100 में से 50 आ सकते हैं, 50 में से 50 आ सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ा सोचने की बात है कि अगर मैं इनको आपस में कैंसिल कर दूँ तो हमारा बचेगा सभी वायुयान बादल हैं, और यहाँ क्या दे रखा है, कुछ वायुयान बादल हैं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि इसको पढ़ के देखें, सभी वायुयान क्या हैं, बादल, और यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ वायुयान बादल हैं। यानी कुछ वायुयान बादल नहीं है, सभी वायुयान बादल हैं। इसका मतलब फर्स्ट अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड देखते हैं, कुछ बादल पक्षी हैं, कुछ बादल पक्षी हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ बादल पक्षी हैं, तो यहाँ पे देखो ये किससे निकलेगा, सेकंड से। ये दोनों से निकल रहा है, ये किससे निकलेगा, सेकंड से, क्योंकि पक्षी यहाँ मिल जाएगा और बादल यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे देखो बादल के कितने हैं, 50, 50 में से 50 आ सकते हैं। पक्षी कितने हैं, 100, 100 में से 50 आ सकते हैं। अपना ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेकंड वाला कथन है पॉजिटिव है, ये भी अपना क्या है, पॉजिटिव है। 100 में से 50 आ सकते हैं, 50 में से 50 भी आ सकते हैं, 100 में से 50 नंबर भी आ सकते हैं, 50 में से 50 नंबर भी आ सकते हैं। तो ये सेकंड अपना सही हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। इस पे थोड़ा ध्यान देना। आपको लगता है कि 100 में से 50 आ सकते हैं और 50 में से 50 भी आ सकते हैं, हो सकता है इसको आप सही कर दें, लेकिन इसको सही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसको आप पढ़ के देखिए। सभी वायुयान बादल हैं, अगर मैं ऐसे करूँ, यहाँ पे वायुयान लिख दूँ और यहाँ पे बादल लिख दूँ, यानी सभी वायुयान क्या लिख दें, पक्षी हैं। यानी कि अब देखो कुछ पक्षी तो वायुयान हो सकते हैं, लेकिन कुछ वायुयान पक्षी नहीं हो सकते, सभी के सभी वायुयान पक्षी हैं। तो वही लिखा है, सभी वायुयान पक्षी हैं। या अगर मैं इन दोनों को काटूं तो सभी वायुयान क्या हो जाएंगे, बादल हो जाएंगे। बात समझ में आई, सभी वायुयान क्या हो जाएंगे, बादल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है, सभी सड़कें खंबे हैं, पॉजिटिव। दूसरा, कोई भी खंबा घर नहीं है, नेगेटिव। निष्कर्ष क्या निकल के आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव का बता चुका हूँ मैं, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, यानी कि निष्कर्ष पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या निकल के आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या इनमें कोई नेगेटिव है? देखो सड़कें और घर, सड़कें कहाँ हैं, ये है, और घर कहाँ हैं, यहाँ पर हैं। अब इनमें रिलेशन देखना है तो मैंने कहा वैल्यू लिख लो। ऑल के लिए कितना, 100, ऑल के लिए कितना, 100, खंबे के लिए 50, कोई भी के लिए 100, घर नहीं है यहाँ भी 100। देखो 100 वैल्यू एक आ रही है, रिलेशन तो बनता है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि खंबे से खंबा कटेगा तो सभी सड़कें घर नहीं हैं, ये अपना बचेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ सड़कें घर हैं। अब सड़कें कहाँ हैं, यहाँ पर हैं, घर हैं यहाँ पर हैं। कुछ की वैल्यू कितनी, 50, घर की वैल्यू कितनी, 50। बात समझ में आई। अब सड़कें 100 में से कितनी आ सकती हैं, 50 आ सकती हैं। घर कितने, 100 में से 50 आ सकते हैं। लेकिन
जब इन दोनों से मिलकर बना है तो निष्कर्ष हमारा नेगेटिव आना चाहिए। ये कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। बात क्लियर हो गई। अगला देखिए, देखते हैं। अगर सेकंड है अपना, कुछ घर खंबे हैं। घर कहाँ है, ये है, और खंबा कहाँ है, ये है। अब इसमें 100 में से कुछ के देखें 50 आ सकते हैं, यहाँ भी 50 आ सकते हैं, लेकिन इसमें से अगर मैं देखूँ 100 में से 50 आ सकते हैं, घर में से 100 में से 50 आ सकते हैं, लेकिन बात क्या है, ये कैसा है, नेगेटिव। इसे किससे कर रहा हूँ मैं, सेकेंड कथन से, सेकेंड कथन से। और सेकंड कथन से देखें तो सेकंड कथन में ये क्या है, हमारा नेगेटिव है, तो इसका निष्कर्ष भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। निष्कर्ष भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और निष्कर्ष अपना कैसा है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कथन सभी बसें कार हैं, सभी स्कूटर बस हैं। सभी बसें कार हैं, सभी स्कूटर बसें हैं। निष्कर्ष कोई भी स्कूटर बस नहीं है, सभी कार बसें हैं। सभी कार बसें हैं। फटाफट नंबरिंग दीजिए। सभी बसें कार हैं, ऑल के लिए कितना, 100, कार के लिए 50, सभी के लिए 100, यहाँ पे कितना, 50। निष्कर्ष में देखिए, कोई भी स्कूटर 100, बस नहीं है 100, कार, सभी कार 100, बस 50। ये देखिए, ये अपना कैसा, पॉजिटिव, ये भी कैसा, पॉजिटिव। इन दोनों को मिलाकर अगर हम निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। यानी कि दोनों पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा, अपना पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष भी अपना कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए, इसमें ये नेगेटिव आ गया, हटा दो, क्योंकि निष्कर्ष कैसा आना है, पॉजिटिव आना है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अगर अलग अलग स्टेटमेंट से अगर हम देखें, पहले कथन से दूसरे कथन से, फिर भी पॉजिटिव आएगा। अगर मिलाकर हम देखें फिर भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब नेगेटिव वाला तो होगा ही नहीं, इसको हमने पहले ही हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आगे देखते हैं, सभी कार बसें हैं। अब देखो, कार कहाँ पर है हमारी, यहाँ पर है, और बस कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए, कॉमन क्या आ रहा है, बस है, क्योंकि एक जगह 100 वैल्यू आपको मिल गई कॉमन शब्द में, यानी बस कॉमन है और बस में एक जगह 100 है। इसका मतलब रिलेशन तो बनता है। अब रिलेशन बनता है कार और बसों में, तो कार कितनी है, यहाँ पे 100 हैं, और यहाँ पे कार कितनी है, 50 हैं। बस 50, यहाँ पे 50। तो एक बात बताइए, बस और कार को अगर हम देखें, सभी बसें कार हैं, तो सभी बसें कार हैं, ये वाला हमारा किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट कथन से, पहले कथन से। फर्स्ट कथन से देखिए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि कार कितनी, 50, तो 50 में से 100 कार नहीं आ सकती, जबकि बस कितनी है, 100 में से 50 आ सकती हैं। ये क्या हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कारों की संख्या 50 है और यहाँ पे 100। तो मैंने कहा जितना पूर्णांक है, जितना कथन में कह रखा है, उससे ज़्यादा निष्कर्ष में नहीं होगा, उससे कम ही निष्कर्ष में होगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे भाई साहब, गलत हो जाएंगे। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, सभी कलाएं थिएटर हैं, कुछ कलाएं ड्रामा हैं। निष्कर्ष दे रखे हैं इनके, सभी ड्रामा के थिएटर होने की एक संभावना है, कुछ ड्रामा थिएटर है। देखिए, पॉसिबिलिटी वाले केस जो हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके रूल आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ से आपको रूल देखें और इनको आप हल करें। क्लियर हो गया। देखिए, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आंसर होंगे। देखो, अच्छा, सभी के लिए वैल्यू कितनी, 100, थिएटर के लिए 50, कुछ के लिए 50, ड्रामा के लिए 50। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं, सभी के लिए 100, थिएटर के लिए 50, कुछ के लिए 50, यहाँ भी कितना, 50। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहाँ पे देखो, संभावना, पॉसिबिलिटी में मैंने क्या बताया था, संभावना में हमें क्या ध्यान रखना है, संभावना में हमें ध्यान रखना है 50 में से 50 नहीं ले सकते,
50 में से 100 ले सकते हैं। ध्यान रखना उल्टा है, ठीक। दूसरी बात, 100 में से 50 नहीं ले सकते, ठीक। कहने का मतलब सभी में से कुछ की बात कर रहा है तो गलत होगा, और अगर यहाँ पे कुछ से सभी की बात कर रहा है, यानी कि कुछ में से, जैसे कुछ बादल खंबे हैं तो सभी बादल खंबे हैं, ये सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम देखें एक बात, थर्ड कंडीशन हमें और ध्यान रखनी है कि अगर दो कथनों से मिलाकर जो संभावना हमारी बनती है उनमें अगर कथनों में नो रिलेशन आए तो इसका मतलब जितनी भी संभावनाएं हैं सारी की सारी सही मानी जाएंगी। इसमें देखते हैं, अगर हम देखें कॉमन क्या है, कलाएँ में एक जगह 100 बन रहा है, रिलेशन निकलता है ये अपना पॉजिटिव, यह अपना पॉजिटिव, निष्कर्ष भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन देखते हैं, निष्कर्ष पढ़ के देखते हैं। सभी ड्रामा के थिएटर होने की संभावना है। अब ड्रामा कितने हैं भाई साहब, 50, और यहाँ पे कितने हैं, 100। मैंने क्या लिखा, 50 में से 100 आ सकते हैं, सही होगा, सही कर दीजिए। क्योंकि क्यों कर सही कर दिया, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, कुछ ड्रामा थिएटर हैं, तो यहाँ देखिए इनसे ये रिलेशन बनेगा तो इनसे इनको हटा सकते हैं। यहाँ पे थिएटर मिला और ड्रामा मिला, यहाँ पे देखो थिएटर की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, ड्रामा की वैल्यू 50, यहाँ भी 50, ये भी क्या हो जाएगा, अपना सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बकरे तोते हैं, सभी तोते कौए हैं। निष्कर्ष कह रहा है सभी कौए बकरे हैं, निष्कर्ष कह रहा है सभी कौए बकरे हैं, और नेक्स्ट कह रहा है सभी बकरे कौए हैं। कौन सा सही होगा देखिए फटाफट। ऑल के लिए मैंने क्या बताया, 100, सभी की जगह कितना लिखना है, 100, नहीं की जगह कितना लिखना है, 100, कोई नहीं की जगह कितना लिखना है, 100, कोई भी की जगह हमें कितना लिखना है, 100, कुछ की जगह कितना लिखना है, 50। आइए देखते हैं, सभी बकरे तो कितना, 50, तोते हैं 50, यहाँ ऑल लिखा है, सभी की जगह कितना, 100। फिर से सुनिए, सभी के लिए 100, यहाँ पे सभी तोते तो कितना लिख देंगे, 100, यहाँ पे कौए की जगह 50। निष्कर्ष में देखिए सभी कौए कितने हो जाएंगे, 100, बकरे की जगह 50, सभी बकरे की जगह कितने, 100, कौए की जगह कितने, 50। देखिए इसको हल करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो कॉमन है, कुछ जो तोते हैं वो कॉमन है, और कॉमन के साथ एक जगह वैल्यू कितनी है, 100 है, तो रिलेशन तो बनता है। क्या बनता है भाई साहब, यहाँ पॉजिटिव, निष्कर्ष क्या होगा, पॉजिटिव। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या अपना, अगर मैं इसको और इसको हटा दूँ तो सभी बकरे क्या हैं, कौए हैं। ये सभी बकरे कौए हैं, और यहाँ पे क्या लिखा है, सभी कौए बकरे हैं। बताइए, सभी कौए बकरे हैं। तो अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो कौए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100, बकरे की कितनी है, 50। देखो 100 में से 50 आ सकते हैं, लेकिन 50 में से 100 नहीं आ सकते। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये दूसरा वाला है, सभी बकरे कौए हैं। तो बकरे की वैल्यू कितनी है, 100, कौए की वैल्यू कितनी है, 50। बकरे यानी पूर्णांक अगर हमारा 100 है तो 100 में से 100 आ सकते हैं, 50 में से 50 आ सकते हैं। सेकंड वाला हमारा निष्कर्ष क्या होगा, राइट होगा। क्लियर हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट है, कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं, सभी चौपहिया वाहन वैन हैं। निष्कर्ष में दे रखा है कुछ वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन हैं।
बताइए फटाफट। कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं, सभी चौपहिया वाहन वैन हैं, कुछ वैन बसें हैं, कुछ बसें वैन हैं। फटाफट बताइए। कौन सा सही होगा? इन टॉपिकों को आप बहुत अच्छे से करना, ये लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और विशेष रूप से जो चैप्टर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये यूपी पुलिस और यूपी एसआई के लिए बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बचता नहीं है। ये कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, यहाँ से पिछली बार 7-8 क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में आए हैं। इन्हीं को देखते हुए ये टॉपिक मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। बाकी और जिस जिस टॉपिक की आप डिमांड करेंगे वो भी करवा दिया जाएगा। जो कंपलसरी हैं टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, सबसे पहले उन्हीं टॉपिकों को हमें कवर करना है। उसके बाद उन टॉपिकों को देखेंगे जो सिलेबस में दे रखे हैं और क्वेश्चन वहाँ से कभी कभार आता है। पहले हमें वो देखना है जहाँ से कंपलसरी आता है। देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, कुछ बसें चौपहिया वाहन हैं, तो क्या लिख सकते हैं? कुछ की जगह 50, चौपहिया वाहन 50, सभी चौपहिया वाहन 100, वैन की जगह कितना? 50। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, कुछ 50, 50, 50, 50, क्या इनमें कोई रिलेशन बनता है? जी बनेगा। चौपहिया वाहन देखिए, एक जगह आपको 100 मिल रहा है। रिलेशन के लिए फिर सुन लो, रिलेशन कहाँ बनता है? रिलेशन या संबंध जो दो कथनों में बनेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? कॉमन जो शब्द है, यानी कि दोनों कथनों में कॉमन शब्द है, उसमें किसी एक शब्द की वैल्यू, एक शब्द का मान कितना होना चाहिए? 100। तब उनमें रिलेशन बन जाता है, आपस में उनको हम काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये अपना पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर मिला के जो निष्कर्ष आएगा वो कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें कि कुछ बसें, रिलेशन बन रहा है बस में और वैन में, यानी कि कुछ बसें वैन हैं, कुछ बसें वैन हैं, तो या वैन, कुछ वैन बसें हैं, यानी कि वैल्यू चेक करते हैं। यहाँ कितना? 50, यहाँ भी कितना? बसें 50, वैन में 50, और यहाँ भी वैन में 50। पहला वाला क्या होगा? सही। दूसरा है कुछ बसें वैन हैं, तो यहाँ पे देखिए, कुछ, इसको अगर हम काटें तो कुछ बसें क्या हैं? वैन हैं। ये भी अपना क्या है? सही है। अर्थात दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन है, इसको देखिए फटाफट। कुछ मन के अंगूठियां हैं, कुछ अंगूठियां चूड़ियां हैं, सभी चूड़ियां कपड़े हैं, सभी कपड़े बॉक्स हैं। फटाफट देखिए इनको। निष्कर्ष हैं, कुछ बॉक्स चूड़ियां हैं, कुछ कपड़े अंगूठियां हैं, कुछ चूड़ियां मन के हैं। तीन, ये जो 4 आपको कथन दे रखे हैं, इनके 3 निष्कर्ष पूछे हैं जो कि हमें बताने हैं। देखिए, हल करते हैं इसको। यहाँ पे देखें, कुछ की जगह 50, 50, 50, 50, ऑल की जगह 100, फिर से 50, ऑल की जगह 100, 50, सभी पॉजिटिव हैं, निष्कर्ष भी पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे देखते हैं, ऑल कहीं लिखा नहीं है, तो हर जगह कितना हो जाएगा? 50, 50, कितना हो जाएगा? 50, 50, 50, 50, नहीं भी नहीं है, नहीं होता तो 100 लिख देते। अब यहाँ पे देखें, इनको हम चेक करके देखते हैं, यानी कि बस और चूड़ियाँ, पहले निष्कर्ष में बस और चूड़ियाँ हैं, बस और चूड़ियाँ हमें कहाँ? बॉक्स और चूड़ियाँ, बस नहीं, सॉरी, बॉक्स और चूड़ियाँ हैं। देखिए, बॉक्स यहाँ पर है और चूड़ियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ पे देखो रिलेशन बन रहा है, तो बना दीजिए। एक जगह 100 वैल्यू आ गई, ये आपस में कट जाएंगे। चूड़ियों की वैल्यू, सभी चूड़ियाँ बॉक्स हैं,
और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुछ बॉक्स चूड़ियाँ हैं। यहाँ पे देखिए बॉक्स 50 में से 50 आ सकते हैं, चूड़ियाँ 100 में से 50 आ सकती हैं। पहला वाला निष्कर्ष हमारा कैसा होगा भाई साहब, सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कुछ कपड़े अंगूठियां हैं, कपड़े यहाँ पर हैं और अंगूठियां यहाँ पर हैं। यहाँ पे अगर हम रिलेशन देखें तो दूसरा वाला आपको लग रहा है एक वैल्यू चूड़ियों में 100 है, इसका मतलब इनका और इनका रिलेशन बनता है, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ अंगूठियाँ कपड़े हैं, अंगूठी की वैल्यू 50, कपड़े की वैल्यू 50। निष्कर्ष में अंगूठी की वैल्यू 50, कपड़े की वैल्यू 50, दूसरा वाला भी क्या होगा, सही होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या कह रहे हैं ये, तीसरे में है चूड़ियाँ और मनके। देखो चूड़ियाँ यहाँ पर हैं, मनके यहाँ पर हैं, अंगूठियों में यहाँ 50 वैल्यू, यहाँ 50 वैल्यू। मैंने कहा एक जगह 100 हो या दोनों जगह 100 हो और इनमें वैल्यू दोनों जगह 50 हैं कॉमन शब्द में, इसका मतलब इनका और इनका कोई संबंध नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं नो रिलेशन। जब कोई संबंध नहीं है तो निष्कर्ष भी क्या होगा, यहाँ पे गलत होगा। संबंध होता तब हम वैल्यू चेक करते सही है या गलत है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कॉपी किताब हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल रबर हैं। निष्कर्ष में कह रहे हैं कोई रबर किताब नहीं है, कुछ कॉपी रबर है। देखिए फटाफट इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो वैल्यू रखते हैं इसमें। वैल्यू रखने के लिए क्या बताया आपको कि ऑल की जगह कितना 100, किताबों की जगह कितना हो जाएगा 50, कोई की जगह कितना 100, नहीं की जगह कितना 100, सभी की जगह कितना 100, शेष स्थान पर कितना आएगा 50, शेष स्थान पे कितना आ जाएगा 50। आगे देखें, इसमें देखते हैं कोई रबर 100, किताब नहीं है, नहीं की जगह 100, कुछ की जगह कितना 50 और यहाँ भी कितना 50। अब देखिए पहला जो हमारा निष्कर्ष है ये किस किस से मिलकर बना है। तो पहले निष्कर्ष में देखें, यहाँ रबर और किताब, रबर कहाँ है, ये है, और किताब कहाँ है, ये है। अगर मैं इनमें देखूं तो एक वैल्यू 100 आनी चाहिए, आपकी दोनों वैल्यू 100 आ रही है, बहुत अच्छी बात है, संबंध बनेगा। अब संबंध बनेगा तो देखिए ये अपना क्या है, नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। इनका जो निष्कर्ष निकलेगा वो निष्कर्ष कैसा आएगा, निष्कर्ष अपना प्लस माइनस माइनस आता है, निष्कर्ष क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या निष्कर्ष क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव है। अब इसको चेक करके देखते हैं, रबर की वैल्यू कितनी है यहाँ 50, यहाँ कितनी है 100। भाई साहब 50 में से 100 नहीं आ सकते, अगर पूर्णांक 50 अंक का है तो 100 नंबर उसमें नहीं आ सकते, ये वाली बात क्या है, गलत है। तो इस निष्कर्ष को भी हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। दूसरा वाला देखिए, कुछ कॉपी रबर हैं, कॉपी कहाँ है, यहाँ पर हैं, और रबर कहाँ है, यहाँ पर हैं। अब देखो इनमें हम संबंध देखते हैं, यहाँ से हम किताबों पर तो आ गए, किताबों की वैल्यू 100, किताब यहाँ 50 तो यहाँ 100, यहाँ भी हम पहुँच गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कुछ कॉपी रबर हैं, इसको अगर हम चेक करके देखें तो निष्कर्ष क्या आएगा, बताइए। अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष देखिए आप, यहाँ पे आपको हो सकता है ये लगे कि सही है कि इस 50 में से 50 आ सकते हैं, 100 में से 50 आ सकते हैं, लेकिन कमी क्या है वो देखिए कि ये तीनों से मिलकर बन रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखो अगर नेगेटिव पॉजिटिव का हमने देखा तो नेगेटिव, और इसके साथ दोबारा पॉजिटिव का देखेंगे तो फिर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव। यानी कि ये नेगेटिव होना चाहिए तब सही होता, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम प्रश्न है, इसमें क्या है, सभी कॉपी किताबें हैं, कोई किताब पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल रबर हैं। निष्कर्ष है कोई कॉपी पेंसिल नहीं है, कुछ किताब रबर हैं। देखते हैं इसको हल करके। सभी की जगह वैल्यू 100, किताब की जगह 50, कोई की जगह 100, पेंसिल नहीं है इसकी जगह, नहीं की जगह 100, सभी की जगह 100, रबर की जगह 50। देखो एक रिलेशन ये बनता हुआ आपको लग रहा है,
दूसरा रिलेशन आपको और बनता हुआ लगता होगा, किताब 50 और 100, एक ये बनता है। ये रिलेशन तो सभी में बनते हैं, लेकिन आप देखो ये हमारा नेगेटिव है, ये कैसा है पॉजिटिव, और ये कैसा है पॉजिटिव। यानी तीनों से अगर आंसर निकलेगा तो नेगेटिव आएगा, किन्हीं दो से निकलेगा तब भी कैसा आएगा, नेगेटिव। यानी कि इसका और इसका रिजल्ट निष्कर्ष कैसा आएगा, नेगेटिव। माइनस इसका और इसका अगर हम देखें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, निष्कर्ष नेगेटिव आना है। चेक कर लेते हैं इसको, चेक करके देखो फटाफट। कॉपी और पेंसिल, कॉपी कहाँ है, ये है, और पेंसिल कहाँ है, ये वाली है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, किताब से किताब, सभी कॉपी पेंसिल नहीं है, सभी कॉपी पेंसिल नहीं है, ये बचेगा। यानी कि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है, सही हो सकता है, चेक कर लीजिए। कॉपी की वैल्यू यहाँ कितनी लिखेंगे हम, कोई कॉपी 100, पेंसिल की वैल्यू 100, कुछ की वैल्यू 50, यहाँ वैल्यू 50। अब सभी कॉपी 100 में से 100 आ सकते हैं, पेंसिल देखिए 100 में से 100 आ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनता है, ये निष्कर्ष हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ किताब रबर हैं, किताब कहाँ पर है, ये हैं, रबर यहाँ पर हैं। अब देखो किताब की वैल्यू कितनी है अपनी 100, रबर की 50, तो 100 में से 50 आ सकते हैं, 50 में से 50 भी आ सकते हैं। लेकिन आप देखिए ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो निष्कर्ष आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। जबकि ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव दे रखा है, ये कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये निष्कर्ष अपना क्या हो जाएगा, गलत। इस क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं, कल नई क्लास के साथ फिर से उपस्थित होंगे, और सारे टॉपिक आपको वो करवाए जाएंगे जो आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनको आप बहुत ही अच्छे से करें। ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।